15 जनवरी 1947 की सुबह लॉस एंजलिस में जब एक मां अपने बच्चे को वॉक पर लेकर जा रही थी, तब उन्होंने एक खाली लोड में बीच में से आधी कटी हुई औरत को देखा। जब एलए पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करती है तब 56 मिनट बाद पता लगता है कि वह डेड बॉडी 22 साल की ब्लैक डेलिया यानी एलिजाबेथ शॉर्ट की डेड बॉडी है। उसके चेहरे पर एक कट भी लगा हुआ था जो उसके मुंह से सीधा कान तक जा रहा था, जिससे काफी ज्यादा डरावनी स्माइल बन रही थी। हैरानी वाली बात है कि जहां वह पड़ी हुई थी वहां पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। उसकी बॉडी से सारा खून निकल चुका था, लेकिन उसे किसने मारा था आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। 14 मई 2008 को मिनेसोटा वेस्ट कम्युनिटी एंड टेक्निकल कॉलेज का स्टूडेंट जब कैनबाई में पार्टी से घर की तरफ आ रहा था, जो उसके घर से 30 माइल्स की दूरी पर थी। रास्ते में जब वह अपने पेरेंट्स ब्रैन और अनेटे स्वैनसन को कॉल करता है, तब रात के 1:54 पर कॉल के दौरान वह ओ शिट बोलता है और उसका फोन कट जाता है। जब उसके पेरेंट्स दोबारा से कॉल करते हैं तब उसका कॉल नहीं लगता। जब इन्वेस्टिगेट की जाती है तब उसकी कार तो मिल जाती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लग पाया। आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि स्वैनसन आखिर गया कहां पर। उसने कॉल पर ओ शिट क्यों कहा था, आज भी एक रहस्य है। 15 दिसंबर 1900 को एक क्रू जब रात को फ्लैनन इसले लाइट हाउस जो स्कॉटलैंड के कोस्ट पर मौजूद है वहां से जा रहे थे, तब वे देखते हैं कि लाइट हाउस की लाइट्स बंद है। जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर जाया जाता है तब पता लगता है कि किचन की दीवार की घड़ी बंद हो चुकी है। टेबल पर रखा खाना बिना खाया पड़ा है। लैंप्स में ऑयल पूरी तरह से भरा हुआ था। वहां पर 3 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, जेम्स टुकार्ट, थॉमस मार्शल और विलियम मैकआर्थर। लेकिन हैरानी वाली बात है कि वे तीनों ही वहां पर मौजूद नहीं थे। अब वे कहां पर चले गए आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। क्रिसमस ईव 1945 को शोडर फैमिली के घर जो वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद था, उनके घर पर आग लग जाती है। जॉर्ज और जेनी शोडर अपने 4 बच्चों को घर से बाहर निकालने में कामयाब होती है, लेकिन बाकी 5 बच्चे आग में ही जलते रहते हैं। यह आग करीब 45 मिनट तक जलती रही। 45 मिनट बाद उनमें से किसी के भी शरीर के अवशेष नहीं बचे थे। इसके बाद उन 5 में से किसी को भी नहीं देखा गया। उनकी हड्डी तक नहीं बची थी। 45 मिनट की आग किसी भी शरीर की हड्डी को गायब करने के लिए काफी नहीं होती है, लेकिन उनमें से किसी की भी हड्डी तक नहीं बची थी। आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि उन 5 बच्चों का क्या हुआ था। अगर वे जले भी थे तो उनकी हड्डी तक क्यों नहीं बची। एक औरत ने यह भी दावा किया था कि उसने एक कार में उन 5 बच्चों को देखा है, लेकिन आज तक कोई भी सबूत के साथ नहीं बता पाया है कि उनके साथ क्या हुआ था। डी ग्रेटिया का क्रू जब अजोर के कोस्ट से जा रहा था तब उन्होंने पानी में एक खड़ी शिप को तैरते हुए देखा। दरअसल वह शिप मैरी सेलेस्टे थी जो न्यूयॉर्क से जिनुआ की तरफ जा रही थी। उसके अंदर कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, ब्रिक की वाइफ, 2 साल की डॉटर और 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तब शिप में कोई भी मौजूद नहीं था। शिप में लास्ट डेली लॉग में एंट्री 10 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन शिप में एक भी इंसान मौजूद नहीं था। हैरानी की बात है कि शिप पर रखा सामान बिल्कुल सही अच्छी कंडीशन में मौजूद था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ था आज तक कोई भी नहीं जान पाया है।